नीट यूजी का एग्ज़ाम 5 मई को होने वाला है और आपको पता ही है एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम डे गाइडलाइंस रिलीज़ की जाती हैं जहां पर आपको बताया जाता है कि आपको कब पहुंचना है, यानी कि रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, किस तरह का ड्रेस कोड होगा और साथ ही कौन कौन सी चीज़ें ले जानी हैं और कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने बैठें एग्ज़ाम हॉल में तो आप इधर उधर की टेंशन छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपना एग्जाम लिखने पर फोकस करें। सो नीट एग्जाम के दिन आपका ड्रेस कोड किस तरह का होना चाहिए, कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, आपके लिए ना हम ये वीडियो लेकर आ गए हैं जहां पर हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाए ना तो आपको किसी भी परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। बात हो रही है उन कैंडिडेट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार का नीट यूजी एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, एग्जाम डे गाइडलाइंस रिलीज हो गई है और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर उसे जाकर चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपकी सहूलियत के लिए ना आज इस वीडियो में ड्रेस कोड के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि आपको क्या पहनकर जाना है, क्या अवॉइड करना है और कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि एग्जाम डे के दिन लड़कों को किस तरह का ड्रेस कोड रखना है, क्योंकि लड़के और लड़कियों के लिए जो कोड है ना वो बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम बॉयज की बात करते हैं तो एग्जाम डे वाले दिन यानी कि 5 मई को आप सिंपल टी शर्ट और सिंपल जो हाफ स्लीव शर्ट्स होती है ना वो पहन सकते हैं। इसके अलावा जो ट्राउजर है ना, आप नॉर्मल पॉकेट वाला ट्राउजर पहन सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस तरह का कोई कपड़ा नहीं पहनना है, कोई ऐसा पैंट नहीं पहनना है जिसमें जिप वाले ढेर सारे पॉकेट्स हों। इसके अलावा जो फूल पत्ती वाले या एम्ब्रॉयडरी वाले या फिर जो भड़कीले कलर वाले कपड़े होते हैं ना वो भी पहनना अवॉइड करना है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं ना तो आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल और लाइट क्लोथ्स ही पहनने हैं। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो वो लाइट कलर के डेनिम पैंट्स पहन सकते हैं, हाफ स्लीव जो टी शर्ट हैं वो पहन सकते हैं, और जो उनके शर्ट का बटन होना चाहिए ना वो बहुत नॉर्मल वाला होना चाहिए, जैसे नॉर्मल बटन्स होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत फैंसी और बड़े बड़े बटन्स हो, आपको ये अवॉइड करना है। और साथ ही आप लेगिंग्स या फिर प्लाजो पहनकर नहीं एग्जाम हॉल में जा सकते, ये गाइडलाइंस में स्पेशली मेंशन किया हुआ है, तो आप प्लाजो और लेगिंग्स पहनने से बचिए अगर आप एग्जाम देने जा रही हैं नीट यूजी का। तो इसके अलावा आप ब्रॉच नहीं पहन सकते, जो दूसरे फ्लावर बैचेस होते हैं वो नहीं लगा सकते, या फिर आप जो जीन्स होती है ना टाइट जीन्स वो नहीं पहन सकती। और साथ ही जो आपकी नोज रिंग है या फिर ईयररिंग्स है या कोई चेन वगैरह है, इस तरह के ऑर्नामेंट्स भी आपके लिए अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो कुर्ती है ना वो भी लड़कियों के लिए अलाउड नहीं है, और जो ऑर्नामेंट्स हैं वो रखने के लिए कोई प्लेस नहीं बनाया गया है एग्जाम हॉल में। सो मेक श्योर करिए कि जो गाइडलाइंस दी हुई हैं, जो सिंपल कपड़े और जो टी शर्ट है उसी में आप एग्जाम देने जाएं, ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना हो। इसके अलावा जो कल्चरल या फिर कस्टमरी ड्रेस पहनने वाले बच्चे, जैसे कि टर्बन यानी जो पगड़ी लगाने वाले बच्चे, जो सिख कैंडिडेट्स होंगे या फिर जो हिजाब पहनने वाली लड़कियां हैं, वो अपने इस ड्रेस कोड को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल रिपोर्टिंग टाइम है उससे करीब 1 घंटा पहले आपको एग्जाम हॉल पर पहुंचना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई सर्टेन कल्चर फॉलो करते हैं, जैसे कि पगड़ी लगाना या फिर कृपान वगैरह अगर आप धारण करते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। आप आराम से एग्जाम हॉल में जाकर जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, बशर्ते आपको ये ज़रूर फॉलो करना होगा कि आप कुछ फैंसी ना पहने, कुछ भड़कीला या फिर कुछ एम्ब्रॉयडरी वाला ना पहने। सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर आप कल्चरल ड्रेस में हैं, यानी कि अगर आपने टर्बन पहना हुआ या फिर आपने बुर्खा पहना है, तो आपको एटलीस्ट रिपोर्टिंग टाइम से पहले 1 घंटा पहले एग्जाम हॉल में पहुंचना होगा, ताकि आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी जांच की जाए। सो ये ड्रेस कोड है जो आपको नीट यूजी वाले एग्जाम के दिन ज़रूर फॉलो करना है, और ध्यान रखना है कि आप इनमें से किसी भी चीज़ का वायलेशन ना करें। अगर वायलेशन आप करते हैं तो यू वोंट बी अलाउड इन द एग्जाम हॉल। सो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही। हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जहां हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ें लेकर जा सकते हैं एग्जाम हॉल में और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए प्रोहिबिटेड है। अगर आपको जानना है तो स्टे ट्यून टू एनबीटी टेकेड, और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।